प्रधान जी ने कहा महाराज उत्साह नहीं था, शायद लोगों ने द्रव्य संग्रह का अर्थ ये समझ लिया कि महाराज द्रव्य संग्रह कैसे होता है ये सिखाने वाले, द्रव्य कैसे संग्रह किया जाता है वो सिखाने वाले हैं। लेकिन आपने द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ चालू कर दिया। लोगों को समझ में आया ये भी और महाराजों की तरह ही है, वे आत्मा की बात बताएंगे, धर्म की बात बताएंगे। ज्ञानी द्रव्य की, द्रव्य संग्रह की बात तो दुनिया में बहुत लोग बताते हैं, लेकिन स्वाद्रव्य की बात करने वाले केवल एकम दिगंबर तपस्वी ही होते हैं। कितने सारे मोटिवेशनल गुरु नहीं होते हैं आजकल, देखिए ढेरों टीवी भरे पड़े हैं, ढेरों साधुओं के प्रवचन, ऐसा तिलक वाले का, वैसा तिलक वाले का, और लाल कपड़े वाले का, और सफेद कपड़े वाले का, और चैनल वाले परेशान हो गए। अब इतने सारे प्रवचनकार हैं, इतने सारे मोटिवेशनल गुरु हैं, और आजकल तो कई साधु सन्यासी भी मोटिवेशनल का चोला पहन करके वो भी उसी में कूद गए। अब प्रवचन नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलते हैं वो, मोटिवेशनल स्पीच। और ये मोटिवेशनल बड़ी मोटी फीस ले लेके खुद भी मोटे हो जाते हैं। ध्यान रखना, दुनिया में जिनवाणी से बड़ा कोई मोटिवेशन का ग्रंथ नहीं, और दिगंबर तपस्वी से बड़ा कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं। अपने चारित्र से मोटिवेशन करने वाले अपनी चर्या से ही दिखाते हैं कि एक दिन का भी किसी के साथ नहीं जाता, और हर हाल में इतना धैर्य रखिए, इतना साहस रखिए, इतनी स्थिरता रखिए, तो भला होगा, तो कल्याण होगा। और होने से क्या नहीं होता है जी, अपने दृढ़ रहिए। हमें जिस बात का विकल्प था, बोले दिल्ली जाएंगे तो शुद्धि की जगह कहाँ मिलेगी, मुझे लगता है कि अभी जहां हम शुद्धि करने जाते हैं निहार के लिए, वैसी जगह तो गांव में भी नहीं मिलेगी। एक मोटिवेशन सूत्र है ये, मतलब अगर आप अपने दृढ़ पर रहते हैं, अपने व्रतों पर कायम रहते हैं, तो आपको व्यवस्थाएं मिलती हैं। यहां भी श्रावकों ने छोटे छोटे कुएं बना रखे। यहाँ की श्रावक बहुत समझदार हैं। पहले जमाने में क्या होता था, बहू लड़ती थी, झगड़ती थी, सास बहू का झगड़ा होता था, बहुत ज्यादा नाराजी होती थी, तो बहू क्या करती थी, यहाँ के लोगों ने समझदारी का काम किया, कुआं ही इतना बड़ा बनाया है कि किसी का पांव भी उसमें नहीं घुस सकता। जो भी है, जगह की कमी के कारण से छोटा सा कुआं, लेकिन पानी खींचा जा सकता है और बिलछावनी वापिस डाली जाती है। बिलछावनी डालना अभय दान का प्रतीक है, जीव दया का प्रतीक है, अनंत जीवों की रक्षा का प्रतीक है, होना ही चाहिए। इससे जुड़ी हुई वो वाली कहानी हम आपको सुनाएं, आपने सुनी भी होगी, विजय सेठ विजया सेठानी। इस शास्त्रों का एक प्राचीन प्रसंग है। बहुत पुराना प्रसंग है कि एक बहू के हाथों पानी छान छान करके, जो कुएं से तो छान के लाते हैं, उसके बाद एक मुहूर्त के बाद पानी की मर्यादा बदल जाती है। माताओं, एक बार छान तो दिया, बोले दिन भर यही करते रहेंगे क्या, ऐसे बोलते हैं। और आजकल तो बहुओं को आरओ क्या होता है जी, सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं, पानी के मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। तो हर मुहूर्त में छानना पड़ता है। तो सास क्या करती थी, पानी छान के और एक बर्तन में, घर में निश्चित था ये बर्तन, अब बहू को ध्यान नहीं रहा और उसका पांव लगा, और जो पानी कुएं तक वापस पहुंचाना था, 24 घंटे की छानी हुई बिलछावनी वाला पानी, जीव राशि वाला पानी, वो उसके हाथ से पूरा ढुल गया, गिर गया। ससुर बहुत तिल मिला गए, गुस्सा किया बहुत, दिखता नहीं है बहू को। वो सासू ने भी थोड़ा डांटा, फिर थोड़ा समझाया, फिर मुनिराज के पास जाके, वो कहानी ऐसी है कि बहू ने जब ऐसा देखा कि ये सादा आधा बाल्टी लोटे भर पानी लुढ़क गया और इतना गुस्सा दिखा रहे, और फिर कहते हैं कि दूसरे दिन
घी रखा हुआ था, दूसरे तीसरे दिन घी रखा हुआ था और उसके पांव से हड़बड़ाहट में ढुल गया। उसने सोचा कि कल जब लोटे भर पानी लुढ़का तो इनने पूरा घर सिर पर उठा लिया, आज क्या होगा। घबरा गई। तो घी तो गिरा और घबराहट में वो भी गिरी। सेठ जी नजर पड़ी, ससुर जी ने कहा बेटा क्या हुआ, घी फैल गया। कोई बात नहीं, तुझे लगी तो नहीं। सासू ने भी आके संभाला के चोट तो नहीं लग गई। तो उससे रहा नहीं गया, उसने कहा लोटे भर पानी गिर गया था और आप लोगों ने मेरे माँ बाप तक को लानत भेज दी। किसी माँ बाप ने बिलछावनी करना नहीं सिखाया, पानी छानना नहीं सिखाया, 8 मूल गुण नहीं सिखाए हैं, पता नहीं कैसी बहू घर में आ गई। और कल तो आपने किसी महाराज जी इतना बड़ा प्रवचन सुना दिया और आज जब शुद्ध घी लुढ़क गया तो उन्होंने कहा देखो बेटा, बात ऐसी है कि ये घी जो है इसमें कोई जीव राशि नहीं है। जब तक इसका स्वाद नहीं बिगड़ता है तब तक इसे उपयोग किया जा सकता है, और गिर गया तो कोई जीव मरा नहीं है। लेकिन वो बिलछावनी में हम असंख्यात जीव राशि मानते हैं। जिनवाणी कहती है कि बिलछावनी बिना छना पानी बहुत जीव राशि से युक्त है। इसलिए वो जो अपराध हुआ उस कारण से रोष आ गया था। अब उसका प्रायश्चित लेंगे। और जब प्रायश्चित मांगा मुनिराज से तो मुनिराज ने कहा 1 करोड़ मुनियों को आहार कराओ। कितने करोड़ मुनियों को? आप कहो कि मुनि महाराज को सोचना तो जी, लेकिन जो मुनि ज्ञानी उन्होंने, सेठ जी ने कहा भगवान 1 करोड़ मुनिराज कहां से आएंगे। अगर ऐसा भी हम समझें कि ये ही मुनि महाराज चतुर्मास करें 10 मुनि महाराज और रोज रोज हम 2-4 मुनि राजों को करें तो भी 1 करोड़ कब पूरे होंगे। इन्हीं महाराज को हम 100 बार गिन लेवे, 100 बार चर्या करा के। तो मुनिराज ने कहा कि पूछा और कोई दूसरा ऑप्शन। तो उन्होंने कहा कि इस मथुरा नगर में एक ऐसा दंपति है, दंपति माने जिसे आप बोलते हो कपल्स, कपल है ना, क्या बोलते हो कपल मतलब क्या होता है? हाँ कपल, कपल का वो एक पहले होता कप भी होता था, कप बसी भी होता था। जैसे कप और बसी होती ना, तो उसको एक साथ अब है तो उनको क्या बोल सकते? कपल्स। इसका मतलब दंपति जोड़ा होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस नगर में ऐसे हैं एक जोड़ा कि युवा है, शक्ति संपन्न है, धन संपन्न है, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य व्रत है। तो एक दूसरा उपाय है कि आपके घर में काले वस्त्र का चंदोबा बांधा जाए और रोज एक दंपति का आहार कराया जाए। जिस दिन उस दंपति का आपके घर में आहार हो जाएगा उस दिन वो काला चंदोबा भी सफेद हो जाएगा और उस दिन आपके इस वाले पाप का प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। ये जीव राशि के घात वाला पाप कट जाएगा। है तो कठिन ये भी, लेकिन ये कराया जा सकता है। हम जैनी हैं और रोज जैनी साधर्मी भाई को किसी भी निमित्त से भोजन करा देंगे, बुला लेंगे, क्या दिक्कत की बात है। तो वो उनने चालू किया और ऐसे रोज देखते, कभी मुनि राजों का भी आहार होता, कभी साधर्मी श्रावकों को बुलाते, कभी 1 जोड़ा, कभी 10 जोड़ा, कभी जैसा संपन्न सेठ थे, भक्ति भाव से भरे हुए लोग और साथ में संपन्नता हो तो उनकी उदारता और कई गुना बढ़ जाती है। इन्होंने को भी लगा कि काला चंदोबा है, लेकिन करना क्या है, इनने भोजन के लिए बुलाया है, भोजन करो और निकलो। लेकिन उनके दोनों के भोजन करते ही, हाथ धोते ही और जैसे वो निकलने को तैयार हुए कि काला चंदोबे का रंग सफेद हो गया, चांदी जैसा हो गया।
निगरानी के लिए जो लोग उपस्थित थे। आज नगर सेठ के बेटे बहू के साथ आए तो सेठ जी खुद उपस्थित थे। देखा, आश्चर्य हुआ और उनने उनके पांव पकड़ लिए। आपके भोजन करने से हमारे बिलछावनी वाला जो दोष हुआ था उस अपराध का प्रायश्चित हो गया। और मुनिराज ने जैसे कहा था, आज हमारा काला वाला चंदुआ सफेद हो गया। और जब उनने ऊपर नजर डाली तो ध्यान में आया कि जब हम बैठे थे तो तब ये काला चंदुआ था, ये सच में सफेद हो गया। तो जिनने पांव पकड़ लिए सेठ ने, उन्होंने कहा कि धन्य है तुम दोनों युवा हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, और फिर भी ऐसे अखंड शील व्रत का पालन करते हो। पति पत्नी होने के बाद भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। मुनिराज ने कहा था कि अखंड ब्रह्मचारी और शादीशुदा जोड़े का आहार होगा तो ये काले से सफेद होगा। इतना प्रताप होता है शील व्रत का, संयम का, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का। फिर सारी कथा उनसे पूछी गई कि मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं जिन मुनिराज के पास पढ़ता था उनने मुझे बहुत शास्त्र सिखाए, धर्म सिखाया, और जब मैं निकलने लगा तो मैंने कहा कोई व्रत दो। तो मुनिराज ने कहा कि क्या चाहते हो। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा अच्छा धर्म का अध्ययन किया है तो कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करें। तो मुनिराज ने समझाया कि तुम बड़े सेठ के बेटे हो, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा तो ही तुम्हारी सेठाई आगे चलेगी। तो ऐसा करो, ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लो, लेकिन शुक्ल पक्ष के 15 दिन का ब्रह्मचर्य, 15 दिन की छूट रहेगी। गुरु की बात को माना, व्रत ले लिया। उधर क्या हुआ, दूसरे जगह कहीं ये सेठानी जी, ये माता जी के पास, मुनि संघों के पास रहने, उनके पास पढ़ने का कैसा संस्कार होता है। माता जी के सानिध्य में इनका ज्ञान अर्जन हुआ, और जब वहां से शिक्षा पूरी हुई तो इनने भी व्रत लिया। योग संयोग से इसी तरह की बात इनने कही। योग संयोग से वो माता जी ने इनको कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम दिला दिया। और माता पिता, हम लोगों के माता पिता ने, अरेंज मैरिज होती है ना, आजकल तो ढेर तरह की मैरिज होने लगी। माँ बाप को पता ही नहीं पड़ेगा और छोरा छोरी बच्चा लेके आ जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। माँ बाप की अपनी सोच होती है, अपना प्यार होता है, समाज की एक मर्यादा होती है, उसका सम्मान जो रखते हैं उनका सम्मान हमेशा बना रहता है। जो माता पिता की, समाज की भावनाओं का सम्मान रखते हैं उन लोगों का सम्मान भी जिंदगी भर बना रहता है। और जो बेईमानी करके इधर उधर से उठापटक करते हैं ना, आप देख लो कितना सम्मान होता है उनका। तो ऐसा हुआ कि माता पिता ने विवाह कर दिया। हम लोगों की बात हुई, बात जब शादी हो गई, बात हुई तो मालूम पड़ा कि इनका ये व्रत है। इसमें खास बात एक ही और है कि विजया नाम की उस कन्या ने बहुत आग्रह किया कि भाई मेरा व्रत तो मैं पालन कर लूंगी, लेकिन आपको वंश चलाना है, और सेठ हैं आप, पद वाले हैं, आपका तो दूसरा तीसरा विवाह भी खूब आराम से हो सकता है, आप एक विवाह और कर लें। मैं अपने व्रत और धर्म ध्यान करती रहूंगी और आप अपने हिसाब से अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो उस पुरुष का पौरुष देखिए, उनने कहा कि एक महिला होकर के तू ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकती है, तो एक पुरुष होकर के मैं क्यों नहीं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता। शील और धैर्य, ये सत्य, ये गुण कहलाते हैं। आजकल के आपको कुत्ते जैसे लोग मिलेंगे, कहीं भी मुंह मारते फिरते ढेरों मिलेंगे। धैर्य वाला धर्मात्मा गिनती के मिलेंगे, जो सौभाग्यशाली कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ कहीं और मिलेंगे, वरना कैसी गंदी गंदी घटनाएं हो जाती। तो मैंने भी, और फिर हम दोनों ने ये निश्चय किया, जिस दिन ये मालूम पड़ेगा कि साथ साथ रहने के बाद भी हमारा अखंड ब्रह्मचर्य
जिस दिन समाज को, माता पिता को ये मालूम पड़ेगा, उस दिन हम दीक्षा स्वीकार करेंगे। और सेठ जी, आपके घर में हमारा ये धारणा हुआ है, आहार हुआ है, अब पारना तो तब होगा जब दीक्षा हो जाएगी और मुनि यारिका बन के तपस्या के लिए चले जाएंगे। ये कैसे गजब के आदर्श हैं। ये कहानी दो चीजें जोड़ती है, एक तो छानने वाले पानी की भी कैसी गरिमा और महिमा है, और उसकी बिलछावनी की रक्षा का कितना ज्यादा पुण्य होता है, बिलछावनी ठुकराने का कैसा पाप होता है, ये पूरा श्रावक का विषय जुड़ता है। और दूसरा, एक श्रावक श्राविका का शील व्रत कितना जबरदस्त हो सकता है। साधु भी दांतों तले उंगली दबाने को दबाना पड़ेगा, ऐसा आजकल जहां कई नामधारी लोग व्रती कहला के पूरे व्रत नहीं निभा पाते, और ऐसे भी इतिहास में लोग हो गए। तो युवाओं, युवतियों, इस पर थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है। हम अपने जिन शासन की ही शरण में रहेंगे, जैन परिवारों में ही, जिन शासन में ही आगे की पीढ़ियों के भविष्य को जोड़ेंगे, और जिनालय और जिनालय के आसपास की संपत्तियों की सुरक्षा करते हुए जैन धर्म की वृद्धि में सहयोगी बनेंगे। इस कल्प वृक्ष की छाया में आने वाले एक एक प्राणी का कल्याण होगा। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपलादिषु युक्तिमद वचनम ऐश्या तस्य कार्या परिग्रह। भगवान महावीर से मेरा कोई पक्षपात नहीं है, और ना किसी और से मेरा द्वेष है, लेकिन जो इन श्रेष्ठतम वचनों की शरण में आएगा, इस धर्म की शरण में आएगा, उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा। इसलिए सारे लोग इस मार्ग से जुड़ें, और आप जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारियों को निभाएं और आगे बढ़ें, यही मंगल भावना। जिस तरह से हमारे गुरुवरों ने, अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी, अंकली के जन्म में हुआ था उनका, और उद्गांव कुंजवन में समाधि हुई, जिस तरह से उन्होंने यह मार्ग जीवंत किया, अपन सभी भी कुछ ना कुछ जरूर करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान।